Hello viewers, today we are going to start with new poem and the name of the poem is The Shed. This poem is written by Frank Flynn. Frank Flynn was born in 1906 in Sydney and died in 2000. By profession, he was an Australian doctor, author and missionary priest. Now let's get started with the poem The Shed. It's very simple poem and it tells us that we should not believe in baseless and imaginative stories about ghosts and supernatural creatures, as these stories are mostly used by people for their own benefit. So let's begin this poem. इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम की थर्ड पोएम जिसका नाम है द शेड। और शेड का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं छप्पर। और छप्पर क्या होता है? छप्पर एक ऐसा कमरा बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह बोल सकते हैं जिसकी छत जो होती है वो कच्ची होती है और जिसको कि प्लास्टिक सीट या फिर घास फूस से बनाया जाता है। और वो एक प्रॉपर रूम भी नहीं होता, जैसे कभी पिलर खड़े करते हैं उसके ऊपर छत डाल देते हैं या एक कच्चा सा कमरा खड़ा करते हैं और उसके ऊपर एक कच्ची सी छत डाल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? शेड। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू नो वॉट ए शेड इज? क्या आप जानते हैं एक शेड क्या है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। जहाँ पर गाय रहती है, जहाँ पर टूल्स रखे जाते हैं, एक लकड़ी का छप्पर उदाहरण के लिए। तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं छप्पर के। इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स etc। यह एक छोटा सा कमरा होता है मुख्य घर से थोड़ा सा दूर भंडारण करने के लिए या फिर रखने के लिए किसी चीज़ों को, जानवरों को, टूल्स को, औजारों को, गाड़ियों को आदि को रखने की जगह होती है जिसे हम शेड कह सकते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। अपने पार्टनर से, क्लासमेट से पूछिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्या उसने कभी कोई शेड देखा है? उसे डिस्क्राइब करने दो, उसे शेड के बारे में पूरी क्लास को बताने दो उसने जो भी शेड के बारे में देखा है। नाउ रीड द पोएम। अब इस कविता को पढ़िए। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door। बॉटम यानी अंत में, स्पाइडर यानी मकड़ी, वेब यानी जाला, हैंग यानी लटकना। हमारे बगीचे के अंतिम छोर पर एक शेड बना हुआ है। इसमें मकड़ी के जाले दरवाजे से लेकर सारे कमरे में लटक रहे हैं। द hinges are rusty and creak in the wind। When I am in bed, I lie and I listen। I'll open that door one day। hinges यानी दरवाज़ों व खिड़कियों के कब्ज़े और रस्टी यानी जंग लगे हुए, क्रिक यानी चरमराहट की अजीब आवाज़, चर चर की जो आवाज़ आती है। उसके जो हिंजस हैं जिससे दरवाजे या खिड़कियाँ खुलती है या बंद होती है, इसके हिंजस रस्टी है यानी उस पर जंग लग गया है और जब हवा चलती है तो वो क्रीक साउंड देते हैं यानी उसमें से आवाज़ आती है चर चर की। जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, मैं लेटा हुआ होता हूँ और मैं उन्हें सुनता हूँ। एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass। डस्टी यानी धूल भरी, क्रैक्ड यानी चटके हुए, कड़क की आवाज़, पेन यानी शीशा। वहाँ पर एक धूल से भरी हुई खिड़की है उसके किनारे पर और उस खिड़की के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। I often think there's someone staring at me each time that I pass। I'll peep through that window one day। स्टेयरिंग यानी घूरना, पीप यानी झांक कर देखना। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है लगातार उस खिड़की से, जब भी मैं उस शेड के पास से गुजरता हूँ। एक दिन मैं उस खिड़की से अंदर झांकूँगा।
My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. Ghost यानी भूत, rotten यानी सड़ी गली, floorboards यानी फर्श बनाने का सामान। मेरा भाई कहता है उस छप्पर में एक भूत है, वहाँ एक शैतान रहता है जो सड़े हुए फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक ए पीक वन डे। अगर मैंने कभी भी उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो वो बाहर निकलेगा और मेरा सिर काट देगा, लेकिन एक दिन मैं उसमें देखूंगा, एक बार मैं झांक कर उसमें ज़रूर देखूंगा। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि वो एक दिन उस कमरे में झांक कर ज़रूर देखेगा। एवर यानी कभी, चोप यानी काटना, पीक यानी झांकना। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई भूत या शैतान नहीं है। मेरा भाई झूठ बोलता है, वो शेड को अपने छिपने के स्थान की तरह बनाए रखना चाहता है। There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon. Strange यानी अजीब, noise यानी शोर। कोई भी मुझे वहाँ घूर नहीं रहा है और अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रहा है, और वहाँ की जो स्पाइडर है वो भी अपने जाले से चली गई है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो कब वहाँ से चली गई। जल्द ही कभी न कभी मैं उस शेड में जाऊँगा ज़रूर, बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, फिर कभी जाऊँगा। ये पोएम फ्रैंक फ्लिन के द्वारा लिखी गई है। यह कविता हमें बताती है कि हमें भूतों और अन्य अलौकिक जीवों के बारे में निराधार और कल्पनाशील कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहानियाँ ज़्यादातर लोगों द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग की जाती है। ये वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पोएम 3 लगा कर उसके बाद में द शेड हेडिंग लगानी है, फिर होमवर्क क्रमांक डाल के ये वर्ड मीनिंग करने हैं।